अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं जी, ईद की आमद है और ये वो टाइम होता है जब अपने प्यारे और गुजरा हुआ कल और ईद कैसे होती थी बचपन में, लड़कपन में, वो सब बातें याद आ रही होती हैं। लेकिन खास तौर पे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ये वक्त थोड़ा सा टफ होता है। खास तौर पे इस दफा अगर हम देखें तो ईद उल अजहा पीक ट्रैवल सीजन में आ रही है, यानी इस वक्त अगर आप घर आना भी चाहें, पाकिस्तान का रुख करना भी चाहें, तो जो टिकट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और सूरत हाल ये है कि हो सकता है आपको सीट ना भी मिले, फिर आपके लिए अपनी छुट्टियां भी बहुत कम होती हैं। और इंटरनेशनली अगर देखा करें तो एक ही मसला पाकिस्तानियों के बल्कि मुसलमानों के सामने आता है, वो ये कि जब आपने छुट्टी लेनी होती है तो आपके पास स्पेसिफिक डेट नहीं होती। ईद उल फितर भी मून साइटिंग पे डिपेंड करती है, ईद उल अजहा भी, तो वो पहले से छुट्टी अप्लाई करना, छुट्टी लेना आपके लिए मुश्किल होता है, खासतौर पर क्योंकि वो कहते हैं एक पर्टिकुलर डे बता दें जी, हमारी तरह फेस्टिवल नहीं मना सकते आप जो 5-6 दिन की छुट्टियां पाकिस्तान में आपको मिलती हैं। लेकिन इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल का क्या हाल है और क्या क्या बातें उनको याद आ रही होती हैं, आइए जरा इस पे बात करते हैं। और खासतौर पर जो इधर लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, अगर आपका भी कोई अपना प्यारा मुल्क से बाहर है इस वक्त और आप उसको बहुत मिस कर रहे हैं तो हमें कॉल करके जरूर बताइए। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है डॉक्टर फराह खान, हु इज यू सी हर, एक माहिर नफ्सियात के तौर पर कई दफा मेरी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करती हैं, बट राइट नाउ शी हैज मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो उनसे जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में कहाँ उनको ज्यादा ईद का मजा आ रहा है और क्या सोच रही हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच फराह फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके अलावा हमें अमजद अली ज्वाइन कर रहे हैं यूएई से, आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप सभी जानेंगे कि ईद का मजा सिर्फ पाकिस्तान में ही है, ये अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन क्या वो इस राय से मुत्तफिक हैं या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। फराह, आपकी ये गालिबन दूसरी बड़ी ईद होगी ऑस्ट्रेलिया में। Well, hats off to your memory, Sidra. You're absolutely right. ये मेरी दूसरी ईद है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। एंड यू पुट इट तो राइटली कि अपना मुल्क को तो रिप्लेस कोई कर ही नहीं सकता उसके फन को। बल्कि मैं आपको परसों रात का बताती हूँ। परसों रात को माय सन वाज क्राइंग एंड मैंने पूछा क्यों रोना आ रहा है, कहते मुझे बकरे याद आ रहे हैं। सही यानी वो जो रौनक है ना, जिससे हम कभी कभी हमारे लिए बाइस जहमत भी होती है कि भाई खास तौर पे वो लोग जो बेचारे इस वक्त अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, एक तो बारिश का सीजन है, तो जो लिमिटेड शेल्टर वाली जगह है वहां पे भी आपको नजर आ रहा है कि कुर्बानी के जानवर या तो बंधे हुए हैं, निकलना करना, ऊपर सीढ़ियों पे जाना, गंदगी, अपनी तरफ है सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं होती तो शायद याद भी यही आती है। फराह, आप मिस कर रही हैं बकरों को? आपका अपना क्या हाल है? एब्सोल्युटली। क्योंकि तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब यहाँ पर आए तो पता चला कि वो जो रौनकें होती है ना गोश्त बांटने वाली, क्योंकि आपको ना यहाँ पर पेमेंट की ऑनलाइन, ना आपने कसाई देखा, ना आपने बकरा देखा, ना आपने उसको चारा खिलाया, ना आपने उसको घुमाया, आपके घर पे थैलियों में आ गए, ये है आपकी कुर्बानी। सही। तो वो जो अपनापन होता है ना, चीजों को आपका बकरा आपके पास आता है, उसको खिलाते हो, पिलाते हो, ख्याल रखते हो, फिर आप उसको ज़िबा करते हो, तो वो जो एसेंस है आई थिंक वो इतना मिस करते हैं यहाँ पे जितने भी मुकीम पाकिस्तानीज हैं अब्रॉड। वो ओवरसीज वो वाली एलिमेंट आ ही नहीं सकता व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेटिंग ईद फेस्टिवल्स। वो शीर खुरमे का, वो गोश्त का तकरीब का मजा हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क में है। सही। अमजद, आप क्या कहेंगे? हालांकि आप बहुत ज्यादा दूर नहीं है वतन से, यूएई में हैं, लेकिन वाकई वहां पे भी सूरत हाल यही होगी कि आप उस तरह तो नहीं घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने अपना कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकते। आपको ये बात अच्छी लगती है? आपको लगता है ये बड़ी आसानी है, कन्वीनियंस है, या आप भी पाकिस्तान की बकरा ईद को मिस कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। पहली बार आपने कही कि मैं दूर तो नहीं हूँ, लेकिन काफी देर से हूँ। 18-19 साल हो गया मुझे यहाँ पे। सही। अब तो आधी उम्र यहाँ गुजर गई है, तो अभी तो कह सकते हैं कि अभी फील ही नहीं होता। लेकिन वाकई जो पाकिस्तान की ईद होती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं कल ही रात को वालदा से बात कर रहा था, मैं उनको कह रहा मुझे बकरों की फोटोज भेजें। अब उनकी फोटोज देके हम गुजारा कर लेते हैं। सही। और फिर मैं घर का कैमरा ऑन करके फोटोज को, बकरों को देख लेते हैं। यही हमारी ईद होती है। और वाकई जो पाकिस्तान में ईद होती है उसका कंपैरिजन दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। पाकिस्तान में जो इस सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह ईद सेलिब्रेट की जाती है बकरों के साथ, वहां वो खाने खाए जाते हैं, जो लोग आते हैं, आप जाते हैं, उसका कंपैरिजन पूरी दुनिया में नहीं, खास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है। और गल्फ में भी वो चीज नहीं है। गल्फ में हालांकि फिर भी आपको एक क्लोज उसका रिजेम्बलेंस मिलती है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे अभी मैडम ने बताया कि वहां पे आपके घर में थैलियों में गोश्त आ जाता है, ना सिरी आती, ना पाया आती है, ना तिली आती है, ना कलेजी आती है, तो इन्हीं की सेलिब्रेशन होती है। हमने उनको भून भून के खाना होता है, लेकिन वो चीज नहीं आती। लेकिन वो बचपन याद आता है। और सच बताऊं आपको, तो मैंने 18-19 साल के अंदर शायद ही 1 या 2 ईदें
पाकिस्तान में मनाई होंगी और टाइमिंग सेट नहीं हो पाती। अपना कारोबार करते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कारोबार में भी आपके पीछे नीचे 30, 35, 40 लोग काम कर रहे होते हैं, फैमिलीज होती हैं, आपने मैनेज करना होता है। इन दिनों में हमारे पास काम आ जाता है, हमें मैनेज करना पड़ता है, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है। और जो पाकिस्तान का ईद का जश्न है वो दुनिया में किसी जगह पर नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। अमजद, मुझे बताएं कि 18-19 साल माशाल्लाह आपको यूएई में हो गए, कभी आपने सोचा था आप मिस भी करेंगे तो बकरों को मिस करेंगे और बकरों की तस्वीरें मंगाएंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने कुर्बानी के बकरों को देखने के लिए करेंगे? कभी सोचा था आपने ये? ऑफ कोर्स नहीं सोचा कभी भी, लेकिन फिर भी आपको बहाना तो चाहिए ना सेलिब्रेट करने के लिए, खुश होने के लिए, अपनी आंखों को नम करने के लिए। बिलीव की चीजें बंदा इमोशनल हो जाता है जब फैमिली से बात करता है। कल रात को वालदा से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा नहीं मुझे, लेकिन मैं क्योंकि 15-20 दिन पहले पाकिस्तान में ही था, तो फिर उनकी कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से आऊं, आके खुद अपने हाथों से कुर्बानी करें, बहन भाइयों को मिलूं, गोश्त बांटना, ये सारा करना। कहीं ना कहीं उनकी आवाज से पता चलता है कि दोबारा आ जाऊं, मतलब ईद पे 2-4 दिन के लिए आ जाऊं। अच्छा, ये चॉइस कितनी मुश्किल होती है ना अमजद। अगर मैं यही चीज फरा आपसे भी पूछूं कि ईद त्योहार ही से तो जिंदगी की रौनकें हैं। अब आपके पास ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है, फिर लोग रबीउल अव्वल को बड़े शायाना शान तरीके से मनाते हैं, कईयों के घर में मिलाद होता है, कोई शादी है, कोई तकरीब है। अब इनमें से इंसान एक दफा घर आ सकता है, यानी कोई आपने चूज करना है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, भाई या बहन की शादी है, तो चलें उसके लिए आपने प्लानिंग कर ली। लेकिन हर ईद पे मुमकिन ही नहीं है लोगों के लिए हर इवेंट पे घर आना और घर वालों के साथ उसको सेलिब्रेट करना। तो उस वक्त क्या महसूस होते हैं, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त? टेल यू समथिंग सिब्रा, जो मुझे यहाँ पे आके बड़ा शौक लगा। देखिए, आप पाकिस्तान में जब होते हैं ना तो आप ले दे के वही खाला, वही चाचा, वही मामू के घर जाते हैं, या फिर सब एक जगह घर आ जाते हैं, नानी के घर या दादी के घर, और आपकी ईद हो जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर क्योंकि फैमिली पास नहीं है, उसकी वजह से जो यहाँ की कम्युनिटी वो इतनी स्ट्रांगली नेटेड है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, कि ईद उल फितर से लेके ईद उल अजहा तक 2 महीने ईद की ही सेलिब्रेशन चलती रहती है, एवरी सिंगल वीकेंड। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। और हर जो भी ओकेजन हो रहा है उसमें या तो 20 फैमिलीज, 25 फैमिलीज या 200 फैमिलीज भी हैं। एंड अटायर से लेके, लोगों से मिलने से लेके, बच्चों को गिफ्ट देने से लेके, तो वो जो कल्चर है ना, आई एम सो हैप्पी एंड आई फील एब्सोल्युटली प्राउड टू से दिस, कि जिस तरह से कम्युनिटीज आपस में जुड़ के करती है। जैसे आई न्यू दैट आई कुड नॉट फ्लाई, ईद उल अजहा पे मैं नहीं जा सकती थी, लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ पे, तो उनकी ईद उल अजहा को स्पेशल बनाया जा सकता है ना, थोड़ा सा एफर्ट डाल के। आप वही सारे खाने बनाओ, आप वही सारी तैयारी करो, तो बस। अच्छा, मुझे बताएं फरा, अब नाउ आई वांट टू डेल्व इनटू योर अदर एक्सपर्टीज, यानी जो आप नफ्सियात क्या कहती है। आप एक नई जगह मूव हो रहे हैं, ऑलरेडी आप एक कल्चरल शॉक में हैं, आपको कई अपने जिस कल्चर से आप फेमिलियर हैं वो याद आ रहा होगा, अपना घर बार याद आ रहा होगा, लेकिन आपके बच्चे, उनकी निस्बतन मेमोरीज आपसे कम हैं। तो जो चीज आपके लिए नॉस्टैल्जिक है, कभी कभार हम देखते हैं कि जो बच्चे वहीं पे पैदा हुए होते हैं, वहीं पल बढ़ रहे होते हैं, उनको ये काफी चीजें प्रेशराइजिंग भी लगती हैं कि यार ये आई हैव नेवर सीन दिस कल्चर, अम्मी के थ्रू पता चल रहा है, सारे रिश्तेदार या जो दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं उनकी वजह से एक इवेंट में जाना पड़ रहा है, बट देव नेवर रियली सीन इट। और दूसरा मैं ये नोटिस करती हूँ कि यही टीनेज बच्चे जब पाकिस्तान आते हैं तो शायद उनके जहन में, जैसे आप लोग जब बात कर रहे होते हैं ना कि जी ईद का मजा सिर्फ पाकिस्तान में है, वो बेचारे जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको ईद काफी बोरिंग लगती है कि एक उठ के दूसरे रिश्तेदार के घर चले जाओ, वहां पे भी और सुनाओ के बाद कोई बात नहीं हो रही है, बच्चों को तारीफ कर दी गई, थोड़ी सी ईदी दे दी, लेकिन दे फील कि यार ये जो इतना आप लोगों ने बताया था कि फेस्टिवल होगा, वो फेस्टिवल नजर नहीं आ रहा। तो आप लोग उनको फिर कैसे सेटिस्फाई करते हैं? चलिए सिद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंटिंग का। हाँ। आपका कल्चर आप अंदर जिंदा रहता है और पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, बिकॉज आई सीन फैमिलीज जहाँ पर यहाँ पे बच्चे बिल्कुल साफ उर्दू बोलते हैं, सलवार कमीज पहनने को तरजीह देते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको माहौल दिया है। एंड आई हैव आल्सो कम अक्रॉस पेरेंट्स कि जो बोलते हैं हमारे बच्चे को तो उर्दू का एक लफ्ज ही नहीं आता, हम वो तो बोलता ही इंग्लिश। तो हैरानगी से देखते कि भाई आप घर में क्या लैंग्वेज बोलते हो, बच्चा अंग्रेजी बाहर सीख ही, नो डाउट अबाउट इट। बट इफ आई टेल यू व्हाट आई प्रैक्टिस, बिकॉज आई नो कि ये वाला वो दौर है, ये वो जहन है जो इस वक्त पुख्ता हो गया और उसने कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको कल्चरल शॉक पाकिस्तान जाकर या अब्रॉड रहकर नहीं होगा। तो मैंने अपने बेटे को हर ईद सलवार कमीज पहनाना है, मैंने अपनी दोस्तों को स्पेशली मिलना जुलना है जहाँ सलवार कमीज को, और आपके अपने कल्चर फूड को, आपके अपने आइटम्स को। अब बोलो बर्गर नहीं, पिज्जा नहीं होगा बेटा,
आपको मिलेगा तो नहारी मिलेगी, पाई मिलेगी, क्योंकि वही होता है। एब्सोल्युटली। और यानी पता चले यहाँ पे माँ बाप है बेचारे सरी पाए कलेजी के लिए तरस रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि जी उस दावत में बर्गर होगा या नहीं, या पास आउट ऑफ ऑल दी ओकेजन जिसमें आप घर वापस जाना चाहेंगे, यकीनन उसमें कोई तकरीब अगर ऐसी है, किसी की शादी है, कोई ऐसी गैदरिंग है जिसमें सारी फैमिली इकट्ठा हो रही है, तो यूजुअली आप चाहेंगे कि उस वक्त हो। लेकिन व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट टाइम टू बी विजिटिंग पाकिस्तान? कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई तकरीबात अपनी जगह, लेकिन खुदा के वास्ते सर्दियों में आएं ताकि लोड शेडिंग और गर्मी और इस तरह के मसाइल ना हो। अमजद, आप क्या कहते हैं? व्हाट्स योर मोस्ट फेवरेट टाइम कि जब आप कहें कि यार ये टाइम ना पाकिस्तान में रहने वाला है, ये गुजारने वाला ही पाकिस्तान का है टाइम? वो सबसे बेहतरीन टाइम पाकिस्तान का जो है वो सर्दियां। सर्दियां? अच्छा जी, सर्दियां, विंटर का टाइम। मैं लास्ट दिसंबर और जनवरी पाकिस्तान में था और जितना मजा वहां पे आया, और अभी 15-20 दिन पहले पाकिस्तान में था, अभी जैसे लोड शेडिंग भी काफी स्टार्ट हो गई है, तो दैट वाज क्वाइट पेनफुल ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो सर्दियों में तो गुजारा हो जाता है, सर्दियों में बल्कि आप ज्यादा कपड़े पहनते हैं, मुझे वैसे ही कपड़े ज्यादा पहनने का बड़ा शौक है। हाँ। तो पाकिस्तान में रहना हो और उसके बाद अगर आप सैर तफरीह के लिए दूसरे शहरों में चले जाएं और पहाड़ी इलाके में चले, तो नो कंपैरिजन। अच्छा, मुझे बताएं, आप लोगों को छुट्टियां इतनी कम मिलती हैं। आमतौर पे अगर कोई नौकरी पेशा शख्स है या बेशक अपना कारोबार भी कर रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 2 हफ्ता, अगर हाउस वाइज होती हैं तो वो बच्चों की छुट्टियों के साथ महीने डेढ़ के लिए घर आ जाती हैं, लेकिन वो भी बहुत रेयर होता है। तो ये जो इतना कम टाइम आपके पास है, कभी दिल में खलिश होती है कि बहुत कुछ सोच के आए थे, सारे रिश्तेदारों से मिलना था, शायद जिस शहर में आप जाना चाह रहे हैं उसके अलावा भी दूसरे शहर विजिट करने थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला, ये फीलिंग होती है अमजद? ये शादी के बाद और काफी अरसा बाहर गुजारने के बाद नहीं होती। जब आप जाते हैं तो उस वक्त नो ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो बच्चे आपको पहचानते हैं बड़े हो चुके होते हैं, वो अपने कामों में बिजी हो चुके हैं, कोई स्कूल कॉलेज में बिजी हो चुका होता है, वो आपको पहचानते नहीं है, लोगों को इतना टाइम नहीं होता। और आजकल वैसे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग सोशल मीडिया का जमाना है और ग्लोबल विलेज बन चुका है, जिसकी वजह से आजकल किसी के पास टाइम नहीं। आप एक हफ्ता 10 दिन बाद खुद बोर होना शुरू हो जाते हैं, यार मैं क्या करूँ यहाँ पे, मेरी कोई मसरूफियत नहीं है। अगर आप मसरूफ नहीं है तो लिटरली आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, इट कुड बी अ जेंडर थिंग एज वेल, यानी ये एक मर्द का मौकफ भी हो सकता है। फरा से पूछते, फरा आप क्या कहती हैं कि 10-15 दिन अगर आपने आना है, आपके पास आई एम श्योर यहाँ पे आपकी इन लॉज की भी कमिटमेंट होंगी, आपके अपने मैके की भी कमिटमेंट होंगी, तो आपको ये टाइम कम लगता है या आपका दिल चाहता है कि यार जल्दी से मैं वापस चली जाऊं अपने घर? ऑनेस्टली स्पीकिंग सिद्धा, पाकिस्तान में तो जितना भी टाइम स्पेंड किया जाए कम है, थैंक्स टू पेंडेमिक। मैं आपको बोलूंगी बिकॉज हम लोग ट्रेन कर दिया जाता है, वी सी द अपॉर्चुनिटी इन एवरी चैलेंज। सो व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज सारा काम जब ऑनलाइन शिफ्ट हुआ और मूव हुआ, तो उसका मतलब है कि आपकी पॉकेट में आपका काम है ना, आप मोबाइल लेकर घूम रहे हो, आपको मैनेज हो सकता है। सो व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट ट्रैवलिंग इन डिफरेंट प्लेसेस कि काम कभी भी नहीं रुकता, काम करने वाला होना चाहिए। सही। तो आप with your family while you're getting to enjoy, because मैं आपको सच बताऊं, गंदी हरी चटनी और बन कबाब दुनिया में कहीं नहीं मिलता सिवाय पाकिस्तान के, वो समोसे कहीं नहीं मिलते सिवाय पाकिस्तान के। तो आप जो इतना कुछ होता है एंजॉय करने के लिए, द वर्क नेवर स्टॉप्स आई फील, एंड इट्स नेवर इनफ कि पाकिस्तान का बस हो गया। कोई बाहर से आए ना तो समझ नहीं आता कि पहले उसकी तवाज़ो घर में की जाए, उसकी पसंद की मनपसंद डिशेस घर में बनाई जाएं, या उसको मुख्तलिफ नए या पुराने जो उसके लिए नॉस्टैल्जिक वैल्यू, जैसे आपने कहा कि जी बाहर का बन कबाब खिलाया जाए, बाहर का फालूदा खिलाया जाए। लेकिन मुझे बताएं, ये बाहर जाने के बाद पाकिस्तानियों का जो हाजमा होता है वो इतना नाजुक क्यों हो जाता है? यहीं पे पले बड़े होते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन अब आप लोग आते हैं हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, उसमें बीच में एक आध दफा तो किसी की तबीयत खराब होनी होती है। ये कैसे होने लगता है? स्पेशली बच्चों के साथ तो ये होता ही होता है। बल्कि जब मैं यहाँ पर आई थी, मुझे एक और शौक क्या लगा था, तो आया था हस्बैंड, मैं कहा पानी नहीं आपने रखा हुआ, कहते नलके का पानी इज ड्रिंकेबल वाटर, दैट्स व्हाट यू नीड टू ड्रिंक। व्हाट, मतलब सोच नहीं सकते ना आप, तो क्या नलके का पानी डायरेक्टली पी रहे हो, तो मैं ये पी लूं डायरेक्ट, नहीं, दिस इज व्हाट यू नीड टू ड्रिंक एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू कंज्यूम। अब आपका जो क्वेश्चन है, आपको मैदा, आपका पूरा सिस्टम फ्लश आउट और डिटॉक्स हो जाता है प्योरिटी के साथ, उसमें जरा सा तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए कहते हैं ना, नाजुक
बाहर आके लगता है। हाँ, यहाँ पे तो आप देखें कि हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। आप नलकी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पानी में असर हो जाए। आपने जो भी बन कबाब का जिक्र किया, कभी उसके अतराफ में देखा करें कि कितनी सफाई कितनी सुथराई होती है, लेकिन हम वो खाते हैं और हम बिल्कुल भरपूर अंदाज में जिंदा भी हैं। लेकिन जो बात हम कह रहे थे कि वक्त कम लगता है फरा यहाँ आने के बाद, ऐसा लगता है कि जब आप मेरी बहन से जब भी मेरी बात होती है, बिकॉज शी इज विजिटिंग दीज डेज, वो कहती है कि पहले तो आके ना ये सरप्राइज ही अपने आप में होता है कि यार पहुंच भी गए, क्योंकि वहां पे जब तैयारियां कर रहे होते हैं और आपने शायद 1 या 2 फ्लाइट्स बदल के आना होता है, तो अपने आप में कोविड के बाद एक ट्रैवल की भी एंजाइटी है, एक मार्का लग रहा होता है कि अभी मुझे पैकिंग करनी है, जाने की तैयारी करनी है, फिर इवेंचुअली वो दिन आएगा जब मैंने फ्लाई आउट करना है, एक लंबी सी फ्लाइट लेके पहुंचेंगे। तो कहती है जब आ जाती हूँ तो एक आध दिन तो मैं इसी शौक में होती हूँ कि मैं पहुंच गई हूँ, मैंने कर लिया है जो मैंने सोचा था। सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ब्रिलियंट होता है कि आई डिड इट। कहते हैं ना ईद या शादी के डेज के बजाय प्रिपरेशन में मजा आता है। सही। तो जो प्रिपरेशन पीरियड होता है ना कि ओ माय गॉड आई डिड इट, का वक्त कभी भी पूरा नहीं पड़ेगा सिद्रा, क्योंकि जहां पे भी वक्त अच्छा गुजरता है ना, वहां से दिल कभी नहीं भरता। आपके प्यार करने वाले लोगों में वहां से दिल कभी नहीं भरता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज preach to my clients also that आपका जो valuable time है ना वो है कि चाहे 1 घंटा कहीं गुजारो, but it has to be genuine, it has to be heart to heart। बिल्कुल सही। अच्छा अमजद, हाँ जी फरा बात कंप्लीट कीजिए। लेकिन आपको 2 घंटे में सफोकेशन होने लगेगी ऐसी जगह पे बैठ के बात करने में जहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस और आपकी फ्रीक्वेंसी और आपका माइंडसेट मैच नहीं करता। एब्सोल्युटली। अच्छा जी अमजद, मुझे ये बताएं कि अगर किसी खास त्योहार के लिए या तकरीब के लिए आ रहे हैं तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो बेचारे इसी बात में पहले तो शशो पंच में होते हैं कि भाई तैयारी मैंने अपने घर से करके जानी है। मिसाल के तौर पर आप दुबई में रहते हैं या आप अमेरिका में रहते हैं तो मुझे अपने कपड़े अपनी खरीदारी वहां से करके जानी है, या फिर मैं पाकिस्तान वापस पहुंच जाऊं तो कपड़े वहीं से बनवाऊंगा, या अगर आपके रिश्तेदार आपके बहन भाई आपके साथ कोऑपरेटिव हैं तो आप कभी कभार किसी से कह सकते हैं कि यार मेरे लिए ये तैयारी करके रख लेना। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ग्लिच पॉइंट भी बनता है और खास तौर पे खवातीन के लिए जो वो कंपेयर करती कहती अपना सूट तो बड़ा अच्छा बना लिया, मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े नहीं बनाए। ये वाले मसाइल आपने अपने इर्द गिर्द देखे? औरतों के मसाइल में तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे रहना है, क्योंकि हर तरफ हमारे औरतें वो उन्हीं की वजह से खूबसूरती है। उनको उनका काम करने देते हैं, हम अपना काम करते हैं। वैसे ऑनेस्टली हमारी काफी ज्यादा शॉपिंग पाकिस्तान में होती है और जो वहाँ की लोगों की शॉपिंग है हम यहाँ से करके जाते हैं। बिल्कुल सही ऐसा होता है। आजकल क्या पॉपुलर गिफ्ट्स हैं आप मुझे बताएं? वजन आपकी अपनी चीजों का भी होता है, लिमिटेड स्पेस होती है बाहर से आने वालों के पास, तो आप क्या तोहफा लाना पसंद करते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए यहाँ पे? सच बताऊं कुछ भी नहीं। कुछ भी आप कुछ भी नहीं लाना चाहते? नहीं सीरियसली मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। वजह क्या होती है, आप क्योंकि एक फैमिली में 25, 30, 40 लोग होते हैं आपके, बहनें भाई उनके शौहर या उनके बच्चे, तो मेल मिला के आप इतना मैनेज नहीं कर सकते, इतना वजन नहीं होता, तो इतना टाइम भी नहीं होता। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, जाकर उनको पैसे दे दो तो जो दिल करता है ले दो। तो मेरे लिए लेकिन वो जो अपनाइयत कोई तोहफे में है वो पैसों में कहाँ होती है? बेशक आप डॉलर ही क्यों बात वो सही है, एग्रीड लेकिन आपको अपनी जिंदगी भी देखनी है, अपनी जिंदगी को जीने नहीं बना। बात वही आपकी, उसका सूट अच्छा है मेरा अच्छा नहीं है, तो उसके बाद उसका गिफ्ट बड़ा है मेरा छोटा है, उसका महंगा है उसका सस्ता है, तो कैसे मैनेज करेंगे? आपने तो बल्कि किसी को फेवर करके अपनी जिंदगी जहन्नम बना रही। तो मैं उस चीज से बचना चाहता हूँ। मैं शुरू से मैंने एक आदत बनाई है, ना मैं कभी किसी को इनकम बताता हूँ और ना किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके जाता हूँ। अच्छा खवातीन के पास ये मार्जिन नहीं होता, बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं और अगर गलती से आप खानदान वालों से पूछ लें कि क्या चाहिए तो कभी कभार एक लिस्ट एक फहरिस्त भी आ जाती है। आप कैसे हैंडल करती हैं फराज? सबसे पहले सवाल का तो वो जवाब दें कि अगर क्या आप किसी को इतना ट्रस्ट करती हैं कि पाकिस्तान में आपके लिए आपकी पसंद के कपड़े शॉपिंग करके वो रख दे, तैयारी करा के रख दे अगर आपने किसी तकरीब में पार्टिसिपेट करना है? सुधा मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्लेस्ड। एक तो मदर है वहाँ पे, दूसरी ऐसे सारे कपड़ों पे मैं डाका डालती हूँ क्योंकि मेरी खाला है। यार ये वैसे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोग कोई प्लानिंग से आते हैं, ये भी कोई बैरूनी साजिश है। आप आते ही हम लोगों के कपड़े लेने के लिए है ना। मेरी बहन भी आती है, वो सबसे पहले डाका डालती है मेरी क्लोजेट के ऊपर कि क्या पड़ा है यही निकाल के दो। क्योंकि देखो ना, बोलो इतना पैसा जाया करने की जरूरत ही नहीं है जब बना बनाया वार्डरोब रेडी है। तो कहती है तो पैदा ही ज्वेलरी पर डाका डाल सकते। सही तो सही। और इजी जो भी चीज आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली बिकॉज दे हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ क्लोथ्स, तो वो भेज देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब जाने गिफ्ट लेकर जाने का, सो आई टेल यू समथिंग कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो बाकी बहुत 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 नॉन नेगोशिएबल है।
हाँ, बच्चों का पूरा करना, सबका पूरा करना, बिकॉज आई हैव अ वेरी बिग फैमिली, बहुत मुश्किल होता है. एंड आई टोटली रिस्पेक्ट एंड एग्री विद साहब जो उन्होंने बोला कि ये उसूल है, अब्दुल साहब का कि ये उसूल है कि नहीं लेके जाना. बट एट द सेम टाइम मैं अपनी नानी के लिए जरूर लेके जाती हूँ, बिकॉज इट मेक्स मी फील वेरी स्पेशल, क्योंकि उनकी जो स्माइल इट्स जस्ट अनबिलीवेबल. Absolutely. और वही आपकी वाली बात के जो बुजुर्ग हैं, अगर आपके वालिदैन हैं, उनके लिए उनको पैसों की कोई वैसी वैल्यू नहीं होती है और ना उनके लिए अहम है, यानी उनके लिए ये ज्यादा अहम है कि आपने उनके लिए सोच के कोई छोटी सी चीज भी अगर खरीदी. कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सुबह बखैर, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सरवत, आप कैसी हैं? आप बताएं, आपकी तरफ बारिश हो रही है? हाँ, हो रही है. क्या बात है, पकौड़े बनाए फिर आपने? अभी तो सुबह से मस्त है, पकौड़े का क्या हुई थी, तेज हो रही है, बड़ा मजा आता है नहाने में बारिश में. क्या बात है. अच्छा जी, बताइए, जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, जो आपके रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है अब, लेकिन हाँ दोस्त सहबाब जरूर है. सही. ये कहना चाहूंगी कि जो है, जो भी अगर माँ बाप के हवाले से कहना चाहूंगी, पर्दे ड्रामा भी देखा, तो ऐसे में माँ बाप को औलाद की कमी बहुत ज्यादा ईद वगैरह में महसूस होती है, और पैसे भी तोहफे भी उसका मुलावा नहीं कर सकते. कुछ भी हो सके तो जो है वो अपने घर पे वालिदैन के घर का मतलब ईद तो मनानी चाहिए. और अगर बेगम से हस्बैंड हो परदेश में तो फिर तो बहुत ही ज्यादा वो करते हैं लोग पैसा कमाने के लिए. एक बात कहूँ, अक्सर मैं इस टॉपिक आपकी कहना चाह रही थी कि लोग ये कहते हैं अपने मुल्क की आजी अच्छी है, प्रदेश की पूरी से. बेशक यहाँ सब कुछ है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है क्योंकि पैसे कम मिलते हैं, माल ज्यादा. वहाँ पेट्रोल पंप पे भी नौकरी कर लेंगे पैसों के लिए, और अपनों से दूर रहते हैं. वहाँ पर ऐसी चीज नहीं, दोबारा नहीं मिलते. बीवी बच्चे तो देखिए, कई लोग खुशी से तो नहीं करते सरवत, वो कम और ज्यादा की बात नहीं. कई लोगों का अल्लाह ताला ने रिस्क ही शायद बाहर लिखा हुआ है, लेकिन कतई नजर इस बात से, अगर सब कुछ कमाने के बाद आप सेटल वहाँ क्यों हो जाते हैं बीवी बच्चे के साथ, माँ बाप तो यहाँ आपका इंतजार देखते हैं ना, उनको पोते पोते की जरूरत होती है. मेरे जानने वालों में ऐसे हैं कि बस वहीं रह रहे हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ, माँ बाप अकेले पड़े हुए हैं. तो ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ कमा सके तो आ जाए बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे, अल्लाह देगा आपको. माँ बाप दोबारा थोड़ी मिलते हैं, चले जाते हैं, फिर एहसास होता है. बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि जिनके ऊपर वाकई जो इंसान उससे गुजर रहा होता है उसके लिए एक दो धारी तलवार है कि उसे जिंदगी भी बेहतर करनी है, अपने खानदान का ख्याल भी रखना है, अपने पेशे में भी आगे जाना है, लेकिन यकीनन पीछे रिश्ते और कहीं अनमोल रिश्ते भी हैं जिनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे. हम ये भी बात करेंगे कि जो लोग ईद पे नहीं आ पाते, अगर वो कॉल करते हैं या वीडियो कॉल आपसे बात करते हैं, तो कई दफा लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं. तो इंस्टेड ऑफ कि वो कॉल आपको अच्छा महसूस कराए, आपके दिल पे वो और बोझ बन जाती है. तब क्या करना है, इस पे एक छोटे से ब्रेक के बाद. कैल्शियम हर रोज है, काम की ये डोज है, अभी तो मैं जवान हूँ. कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी, There are 1000 ways I can. तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? क्योंकि मेरे दांत है स्ट्रॉन्ग. हाँ, नई कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन की अमीनो पावर दांतों को बनाए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब खाना ठीक से चबाएंगे तभी तो मिलेगी सही ग़िज़ाइयत. जब मेरे दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग. कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ. रिवायत की जायके वाली निहारी तो शान मसाले से बन ही जाएगी. शान, खुशियाँ चख लो. दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है. इसे जल्दी रोकें. पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों के बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है. पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं. पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स. कैल्शियम हर रोज है, काम की ये डोज है, अभी तो मैं जवान हूँ. कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी, There are 1000 ways I can. क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया. बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल. इन्हें खींचो, मरोड़ो, तंग करो. इन्हें चोट लगती है क्योंकि ये मजबूत हैं. एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत. और अब यही मजबूती मिले लाइफ बॉय के नए 3 साशे से सिर्फ 10 रुपए में. लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो. आज बहुत मजा आया. अब शावर में और मजा आएगा, क्योंकि सेफगार्ड का क्रीमी झाग
एक्शन में आएगा। सेफगार्ड करें हम, हैंडलैंड स्पेस के बम। सेफगार्ड का तहफ्फुज़ जब एक्शन दिखाए, जर्म्स को घंटों दूर भगाए। सेफगार्ड से नहाना, जर्म दूर भगाना। तुम्हारे कंधों पे मतलब डैंड्रफ वापस? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। कनौज चिकन क्यूब बना है बेहतरीन मसालों और असली चिकन से, जो रोजाना के खानों को बनाए खास और मजेदार। कनौज क्यूब, चिकन का असली मजा। आज बहुत मजा आया। अब शावर में और मजा आएगा, क्योंकि सेफगार्ड का क्रीमी झाग एक्शन में आएगा। सेफगार्ड करें हम, हैंडलैंड स्पेस के बम। सेफगार्ड का तहफ्फुज़ जब एक्शन दिखाए, जर्म्स को घंटों दूर भगाए। सेफगार्ड से नहाना, जर्म दूर भगाना। तू मेरे दर्द की दवा में धूप में खड़ा महसूस कर जरा, मौसम बदलते हुए देखे हैं लोगों के बदल। तू ही ख्वाब, तू ही मेरी ख्वाहिश, तू ही। जब मूड हो अपनी महफिल जमाने का तो 82 मिलियन गाने और 4 बिलियन प्लेलिस्ट हैं। खुली किताब करते जख्मों की नुमाइश। कहानी मैंने कहा था फिर मिलेंगे। जैसा मूड वैसी धुन। स्पॉटिफाई। दांत ब्रश करते हुए खून आना, ये मसूड़ों की बीमारी का आगाज हो सकता है, जो बदबूदार सांस, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने की वजह बन सकता है। इसे जल्दी रोकें। पैराडोंटेक्स के रोजाना इस्तेमाल से ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिवली दांतों पे बैक्टीरिया को जमा होने से रोके, जो मसूड़ों से खून आने की मेन वजह है। पैराडोंटेक्स में शामिल 67% मिनरल सॉल्ट्स इसे आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। पैराडोंटेक्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग गम्स। भाभी, ईद की दावत का तो मजा ही आ गया। थैंक यू। वैसे क्या क्या बनाया डॉक्टर बहू ने? जॉब से उसे फुर्सत मिल गई थी ये सब कुछ बनाने की? मेरी डॉक्टर बहू ने आज मरीजों की सेहतियाब बनाया। उससे पहले सारी दावत का मेन्यू बनाया। और हाँ, वो बहुत मजेदार शामी कबाब बनाए। निहारी मैंने बनाई और टिक्के मेरे बेटे ने। अरे खाला, आप मीठा ट्राई करें ना, ये हम सब ने बनाया। खाना बनाना किसी एक का काम तो नहीं, शान खुशियाँ चख लो। जदों तक याद चढ़ गया था, ए दिल मेरा डिंगलिंग 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 करे। जदों तक याद चढ़ गया था, ए दिल मेरा डिंगलिंग डिंगलिंग। कभी कभी एक बड़ा मकसद हम सबकी जिंदगियों पे अपना रंग चढ़ा देता है। जब वालिद साहब ने मुल्क को कौम की खिदमत में खुद को वक्फ करने का फैसला किया, तो उनकी निजी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे आ गईं। बाहर से तालीम हासिल की और अपनी मिट्टी से रिश्ता जोड़ने पाकिस्तान लौट आया। देखने में तो ये काम मुश्किल नहीं लगता, लेकिन किसान होना कोई आसान काम नहीं। किसी के साथ चलना हो तो उसके मिजाज के बारे में पहले जाना जाता है। जमीन का भी एक मिजाज होता है और सरसब्ज उस मिजाज को खूब जानता है। ये बात वालिद साहब ने बहुत पहले ही भांप ली थी, इसीलिए सब रवायती तरीकों को रद्द करके अपने वक्त के जिद्दत पसंद तरीके अपनाए। सरसब्ज की टीम की मुकम्मल रहनुमाई से हम साल सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैंगवारा खाद का इस्तेमाल करके धान की फसल पे 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार हासिल कर रहे हैं। सरसब्ज काश्तकारों को न सिर्फ इजाफी पैदावार दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। किसान तेरा एहसान। सरसब्ज पाकिस्तान।
मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खुराक लेवल पे दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। हाई ब्लड प्रेशर और अमराज़ जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तारीख का सबसे ताकतवर एरियल ब्लू फार्मूले के साथ तो बनाओ कॉलर्स पे दागों की दीवार, जमेगा धूल, मिट्टी और पसीना, बनाते हैं और टफ। तो हो जाए मुकाबला नए एरियल से, जिसके नीले जर्रात कॉलर्स पे जमे दागों की हर दीवार गिराए और दे चमकदार सफाई। सिर्फ एक बुलाइए, अब हूँ नहीं, ब्लू ब्लू। आजकल की गर्मी में चाहिए ज्यादा ठंडक फौरी, इसलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स इन्वर्टर एसी के विंड ब्लास्ट फीचर से मिले 30% ज्यादा एयर फ्लो, जो करे कमरे के हर कोने को सेकंडों में एक जैसा ठंडा, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। पेप्सी काफी स्ट्रांग हो गई है ना? या नहीं पेप्सी, अब और भी ज्यादा स्ट्रांग। तो व्हाई नॉट मेरी जान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, जब फोन पे बात करते हैं तो लोग जज्बाती हो जाते हैं, और ये मेरे ख्याल में सवाल फरा आपसे बनता है। शुरू में जब इंसान नई जगह आता है कि ऑलरेडी आपके लिए वहाँ के जो एनवायरनमेंट में सेटल करना मुश्किल होता है, तभी पहले बड़े बुजुर्ग तो कहते थे कि भाई ज्यादा कॉल्स मत करो ताकि पहले तुम सेटल हो सको, वरना हमेशा दिल और जहन और दिमाग यहीं पे अटका अगर रहेगा तो आपको नई जगह को एक्सेप्ट करने, वहाँ पे एसिमिलेट होने में मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी इंसान जब भी फोन पे बात करता है, और अगर जैसे अभी हमारी कॉलर ने भी कहा, आपको ये एहसास हो कि आपके बूढ़े वालिदैन घर पे हैं, आपकी एक जिंदगी यहाँ पे भी है, उस रियलिटी से भी आप नहीं भाग सकते, यानी आप ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में हैं, सो योर किड्स आर गोइंग टू स्कूल, आपके हस्बैंड की वहाँ पे जॉब है, ये जो 2 किश्तियों में आप एक साथ सवार होते हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे लोगों का आपका मशवरा क्या होगा? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी लोग बाहर सेटल्ड है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वन साइडेड हो रहा है। इनफैक्ट द बेस्ट सोल्यूशन टू डू इज, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कहीं पे भी बाहर जाने की, और आपके पास कॉन्सेंट बैठ के डिसाइड करना पेरेंट्स के साथ, अगर आप पेरेंट्स को वहां पर आ रहे हैं तो उसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से आंखें बंद कर रहे हैं। प्रॉब्ली द मनी यू अर्न कैन प्रोवाइड विद फॉर बेटर लिविंग फॉर योर पेरेंट्स देयर इन पाकिस्तान। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज बहुत सारे ऐसी फैमिलीज मेरे पास क्लिनिक में और जानने वालों में भी हैं कि जिसमें जज्बाती फैसला किया बंदे ने, अच्छी पोजीशन पे था, यूएई में ही था, आईटी प्रोफेशनल था, कि मैं वापस जाऊंगा अपने वालिदैन के पास रहूंगा। आप यकीन नहीं करोगे, 4 साल हो गए अनएम्प्लॉयमेंट को। ओह गॉड। अच्छा, ये भी बड़ी हार्श जजमेंट होती है। जैसे अभी हमारी कॉलर भी कही थी कि पैसे का क्या है, आपको ये रिश्ते दोबारा नहीं मिलते, लेकिन अगर आप उन्हीं रिश्तों पे एक बोझ बन जाएं और आप उनकी जिम्मेदारी ना उठा सकें, बल्कि आपको वो तकलीफ में देखें, बेरोजगारी में देखें, तो ये भी तो फेयर नहीं है ना? My question in this situation is always, अगर पैसों का क्या है तो क्या बिल बगैर पैसे के और ग्रोसरी बगैर पैसे के आ सकती है? बिल्कुल। मेडिकल, आप अगर खुदा ना खास्ता आपको छोटी सी भी बीमारी में हो जाए, अल्लाह ताला किसी को अस्पतालों के चक्कर ना कटवाए, आपको अंदाजा है कि आपका बैंक बैलेंस कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है अगर पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा इशू होता है तो? बिल्कुल। क्वेश्चन इज कि जो सेटल हो रहे हैं, ये जो जाते हैं, नंबर 1, अगर उनके पास सेम सिमिलर स्टैंडर्ड की अपॉर्चुनिटीज होंगी तो ट्रस्ट मी शायद हम सब वापस आ जाए। ये फैक्ट है, कोई खुशी नहीं है। सही। और आपने जो फोन कॉल पे लोग बोलते हैं और इस तरह से सारी चीजें, सो आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जब आप किसी की फीलिंग्स का ख्याल नहीं करते हो ना, आपको लगता है बाहर रहने वाले लोग अय्याशी कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी वालदा को मैंने कहा, इसकी कमर तो कभी जिंदगी में नहीं तोड़ी, इतनी बाहर आकर तोड़नी पड़ती है। सही। मेड नहीं आई आज, हमारा गार्डनर नहीं आया आज, हमारा ड्राइवर नहीं आया, और अय्याशी मची हुई होती है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आप खुद ही हो सब कुछ। सो नो प्लेस इज परफेक्ट,
all you need to do is just find solutions to everywhere you are. मुझे एक बहुत अच्छी saying ये लगती है कि जब हम हमेशा कहते हैं ना grass is greener on the other side of the fence, the grass is greener where you water it. आप जहाँ उसको टेंड करेंगे, जहाँ आप उसमें अच्छे अच्छे फूल उगाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स देंगे, दैट इज वेयर यू विल फाइंड द थॉट. लेकिन अमजद यहाँ पे जो अभी भी जैसे कॉलर ने भी कहा, कई दफा लोगों की बड़ी हार्श जजमेंट होती है. एंड फराह इज वेरी राइट टू पॉइंट आउट कि जो लोग बाहर रहते हैं उनके बारे में तस्वुर ये है कि वो यहाँ की मुश्किलों से भाग रहे हैं, यहाँ की जिम्मेदारियों में बजाय इसके कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो, अपना वक्त दें, आप उसको पैसे से उस कमी को पूरी करें. कभी ना कभी आपका जो पाकिस्तान में रहने वाला बहन या भाई है उसके जहन में ये ख्याल आता है कि भाई ये ठीक है, ये शख्स दूर है, इसको भी वही फीलिंग्स होती हूँ, ये बड़े अच्छे तोहफे भेजता है, ये साल में 2 दफा चक्कर लगाता है, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं डे इन एंड डे नाइट इन चैलेंजेस से गुजर रहा हूँ, जबकि मेरा बहन या भाई को इससे फरागत है. आप क्या कहेंगे उनको? देखिए जी, आपने अभी बोला ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये बिल्कुल हर इंसान को कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता. वजह ये होती है कि हर इंसान किसी न किसी पेन प्रोसेस से गुजर रहा होता है. दूसरों को लग सकता है, लेकिन बाहर में वाकई ही अयाशी नहीं होती. लेकिन अयाशी करने के लिए भी आपको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है उस स्टेटस तक पहुंचने के लिए. सही. तो लोग समझने में क्या है. और दूसरी बात, पहले भी मैंने कहा था, पैसा मैटर करता है. हम इसको माने या ना माने, हर चीज इमोशन से काउंट नहीं होती. आपको पैसा चाहिए होता है बिल्स पे करने के लिए, खुदा ना खासा कोई बीमारी है, घर के लिए, हर चीज के लिए आपको करना पड़ता है. आप कह सकते दुनिया कह सकते रूथलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप रियलिस्टिक हो चुके होते हैं. जब आप रियलिस्टिक हो चुके हैं फिर आप ऐसी जेन्युइन बात करते हैं कि जी आपको सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए, आपको गिफ्ट देने के लिए पैसा चाहिए, जो भी आपकी सपोज सेलिब्रेशन है उनको सेलिब्रेट करने के लिए, जो भी आप खुशियां करनी है उनको अपना मैनेज करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है. तो जो लोग बोलते हैं जी आप सिर्फ पैसे की बात करते हैं, ऐसा नहीं है. आप रियलिस्टिक हो चुके हैं, आप दुनिया की पेन से गुजर चुके हैं. अभी आप दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं. तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि अब ये चीजें मैटर करती हैं. अभी आपने फोन की बात की थी, हम इस वक्त भी हम जब डेली बात नहीं करते, मैं अपनी वालदा को डेली फोन करता हूँ, बात करता हूँ 20-25 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा उनसे बात डेली होती है. उसके बावजूद कभी कभी कुछ ऐसी बात होती है, इमोशनल हो जाते हैं, हमारी बात करने पॉज आ जाता है, तकरीबन 1-2 मिनट हम चुप, कोई बात नहीं होती. उस वक्त क्या होता है कि आंखें नम हो जाती हैं, बात नहीं होती, दिल भर आता है. लेकिन ये चीज है, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे एक ही जगह इकट्ठे हो जाए. जब सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे कॉस्ट आती है, साथ रहने की, साथ खाने पीने की, सेलिब्रेशन की कॉस्ट आती है. उस कॉस्ट को वहां से मैनेज करना है. अलग अलग मकामात पे लेके जाती है, ग्रोथ को आपको देखना पड़ता है. हमारे खानदान में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास शायद करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी थी, लेकिन बेहतर प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए अगर वो बाहर गए भी हैं तो उनकी इस कुर्बानी को, उनके स्टेप को मेरे ख्याल में सपोर्ट की भी जरूरत होती है, बजाय इसके कि आप उसको हार्श जजमेंट से. बहुत बहुत शुक्रिया. फराह हमारे साथ मौजूद थी, अमजद हमारे साथ मौजूद थे. जितने बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, मुझे पता है कि वो इस वक्त अपने घर वालों को मिस भी कर रहे होंगे और पाकिस्तान के हालात को देख के वो परेशान भी होते हैं. तो अपनी दुआओं में अपने घर वालों के साथ साथ पाकिस्तान को भी याद रखिए. इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी. खुदा हाफिज.